अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ खज़र अफ़गानी और आज की वीडियो में मैं आपको ये गाइड करूँगा कि हम वू कॉमर्स कैसे इंटीग्रेट करते हैं किसी भी वेबसाइट पे। ठीक है, कुछ ई कॉमर्स वेबसाइट ऐसी होती हैं जिनमें कैश ऑन डिलीवरी होता है, पेमेंट सिस्टम नहीं होता। कुछ वेबसाइट ऐसी होती हैं जिनमें पेमेंट सिस्टम होता ही नहीं है, हमें बाद में ऐड करना होता है। तो ये कैसे करना है ये मैं आपको समझाता हूँ। एक बेसिक सा प्लगइन है, बहुत अच्छा प्लगइन है। वो यूज़ करते हुए हम अपनी वेबसाइट में ऑनलाइन पेमेंट लगा सकते हैं, बैंक ऑप्शन लगा सकते हैं, हम कैश ऑन डिलीवरी लगा सकते हैं, हम चेक पेमेंट लगा सकते हैं। बेसिकली हम जैज़ कैश और इसी पैसा भी लगा सकते हैं। वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप अलग अलग वीडियो में समझाऊंगा ताकि सब कुछ जो है मिक्सअप ना हो, क्योंकि हमें इसी पैसा के लिए और जैज़ कैश के लिए जो है एपीआई चाहिए होती है, जो कि हमें फ्रेंचाइज से जनरेट होती है। तो लेट्स सी हम वू कॉमर्स को कैसे करते हैं। ये वू कॉमर्स पे मैंने क्लिक किया। अच्छा, एक्चुअली होता ये है कि जब भी मैं कोई वीडियो बनाता हूँ मेरी कोशिश ये होती है कि मैं प्लगइन्स वगैरह पहले से सारे डाउनलोड करके रखूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो। कभी कभार ऐसा होता है कि नेट बहुत टाइम ले लेता है, तो एक्टिव होने में, इंस्टॉल होने में, प्लगइन में टाइम लगता है। ठीक है, तो आपने वू कॉमर्स पे सर्च करना है या वू कॉमर्स पे आएगा, इंस्टॉल पे क्लिक करना है, फिर आपने यहाँ पे एक्टिव करना है। मेरे पास ऑलरेडी एक्टिव है तो मैं एक्टिव नहीं करूँगा, हम इसको यहाँ से कैंसिल करते हैं। और कहाँ गया वू कॉमर्स, यूरोप मैं जाता हूँ सेटिंग में, इसकी हटा देते हैं इसको यहाँ से। ओके, तो ये आ गया वो कॉमर्स का पूरा हमारे पास डैशबोर्ड। ये है इसका पेज नंबर 1 जिसको जर्नल कहते हैं, स्टोर एड्रेस। अब यहाँ पे डालना है स्टोर एड्रेस, मैंने बेसिक खाली रखा हुआ है। तो मेरा तो ये आ गया लोकेशन। ठीक है, बेसिकली लोकेशन मेरी है नहीं, लेकिन ये मैंने डाली हुई थी आपको समझाने के लिए ताकि टाइम वेस्ट ना हो टाइप शाइप करने में। तो एनीवेज आप कुछ भी डाल सकते हैं, मैं खाली रफली इसको फिल करूँगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि हमने कौन सी चीज़ कहाँ फिल करनी है। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा आपका सिटी इसमें कराची आया हुआ ऑलरेडी, आई एम फ्रॉम कराची। और आपका स्टेट जो है आप चेंज कर सकते हैं, आप कुछ भी लगा सकते हैं। यहाँ तो फ़िलहाल यूनाइटेड स्टेट हुआ हुआ है, आप इसको कुछ भी कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, अभी ये आएगा सेलिंग लोकेशन, शिपिंग लोकेशन, डिफ़ॉल्ट कस्टमर लोकेशन। ये मैं अभी नहीं समझाऊंगा, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा, क्योंकि इसका वू कॉमर्स के साथ कनेक्शन खाली तब है अगर आपके कस्टमर को या आपको मैक्स माइंडर की ज़रूरत है। तो मैक्स माइंडर क्या है मैं आपको समझाऊंगा ये नेक्स्ट वीडियो में। मिक्स मैंडर्स होता है यार ये कि आपकी जियो लोकेशन के थ्रू जो हम उसमें लाइसेंस की डालते हैं, उसमें आपकी जो रेट होती है वो कैलकुलेट करती है उसी कंट्री के टैक्स के हिसाब से। तो ये लिखा हुआ भी है यहाँ पे, रेट्स विल बी कन्फ्यूरेबल एंड टैक्सेस विल बी कैलकुलेटेड ड्यूरिंग चेकआउट। तो उसी हिसाब से होगा। तो अगर मैं दोनों वू कॉमर्स को और उस प्लगइन को साथ में, प्लगइन तो नहीं है खैर, इंटीग्रेशन है, साथ में मिक्स कर दूंगा तो आप थोड़ा कन्फ्यूज हो जाएंगे। मैं समझा देता हूँ कि बेसिकली वो है क्या चीज़, तो आपके लिए समझने में ईजी रहेगा। ये रहा मैक्स माइन लाइसेंस की डालनी होती है हमने, यहाँ से कहाँ से डालनी होती है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। और बहुत बेसिक्स है, इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा समझें कि आपके लिए इस वक्त थोड़ा हार्ड होगा समझना, तो मैं अभी इसमें नहीं समझाऊंगा ताकि आपको जो है कंफ्यूजिंग ना कोई भी ना। स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं। अब यहाँ पे करेंसी पे हम आते हैं। ठीक है, ओके यहाँ तो कुछ नहीं रह गया। ठीक है, इनेबल टैक्सेस, टैक्स वही एजुकेशन वाला है ये तो। ओके, करेंसी आपने डॉलर में चार्ज करते हैं, डॉलर में चार्ज कर रहे हैं, पाउंड्स में करते हैं, पाउंड में कर रहे हैं, पीकेआर में करते हैं, पीकेआर में कर रहे हैं, आईएनआर में करते हैं तो आईएनआर में कर रहे हैं। वो सिलेक्ट कर लें अपने हिसाब से कुछ भी, मैंने इसको ऐसा डिफॉल्ट छोड़ दिया। करेंसी पोजीशन, बहुत सी कंट्रीज़ ऐसी हैं जैसे कि युगांडा है और काफ़ी कंट्रीज़ हैं जो कि अपनी करेंसी की बाद जो है वो लेके आते हैं साइन। जैसे सपोज कि डॉलर का साइन है हम पहले यूज़ करते हैं, वो बाद में लेके आते हैं। पहले मिसाल ने किसी चीज़ की प्रोडक्ट की वैल्यू है $50, तो पहले 50 आएगा, फिर आगे डॉलर का साइन आएगा। आता नहीं है, कुछ कंट्रीज़ हैं जो यूज़ करती हैं, तो कुछ ब्रांड्स हैं जो यूज़ करते हैं, लेकिन जो एक जनरल स्टैंडर्ड है वो ये है कि पहले साइन आता है, जो कि या डॉलर का हो, पाउंड का हो, जो भी आपका करेंसी का हो, साइन आता है, फिर आगे अमाउंट आती है। तो उस हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं इसमें से कुछ भी आपके क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट है। बाकी सब ऐसे ही छोड़ दें, इसमें आपको कुछ भी मेरा नहीं ख्याल कुछ इतना इशू है, कुछ करने की ज़रूरत है आगे। इसको मैं लीव कर दूंगा क्योंकि मैं उसको सेव नहीं कर रहा हूँ, आप सेव कर दीजिएगा, ये खाली आपको समझाने के लिए डाला था मैंने। शॉप के पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे शॉप पेजेस पे क्या है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास हैं बहुत सारे पेजेस। अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेलेक्ट कर दें। मैं इसको डिफ़ॉल्ट छोड़ दूंगा। द बेस पेज कैन ऑल्सो बी यूज इन योर प्रोडक्ट परमालिंक। यहाँ पे जो पेज आप यूज़ करेंगे वो आपके परमालिंक में यूज़ हो सकता है। परमालिंक समझते हैं, ये होता है परमालिंक जो आगे आ रहा होता है, तो आप उसको लिंक कॉपी करके अपने पेज पे भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है,
प्लेस होल्डर इमेज, प्लेस होल्डर इमेज क्या होता है? प्लेस होल्डर इमेज क्या होता है? प्लेस होल्डर इमेज ये होता है कि जो ग्रे कलर की इमेज आती है ना यार, यहाँ मैंने लिखा था प्लेस होल्डर इमेज, ये रहा। जब कोई इमेज हम सेलेक्ट नहीं करते तो ये एक आता है प्लेस होल्डर इमेज, डिफ़ॉल्ट इमेज भी कहते हैं इसको, तो इसको कहते हैं। तो यहाँ कुछ चेंज नहीं करना। वेट यूनिट, वेट यूनिट कितना है? केजी में है आपका, आप या ग्राम में है या एलबीएस में है या जो भी है आपका, आप अपने उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। डायमेंशन यूनिट सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, इंचज़ में, यार्ड्स में, जो भी है आपकी, आप उसको अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। रिव्यूज़ इनेबल, प्रोडक्ट रिव्यूज़ देखो, अगर प्रोडक्ट के नीचे रिव्यूज़ आते हैं, 5 स्टार रिव्यूज़ आ रहे होते हैं और कुछ लोग कस्टमर्स जो होते हैं अच्छा कह रहे होते हैं, कुछ बुरा कह रहे होते हैं, उस हिसाब से आप अपना यहाँ पे इसको मार्क कर सकते हैं। किसी पे भी कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं शिपिंग के ऊपर। शिपिंग ओके। तो यहाँ मैंने ऑलरेडी 2 बनाए हुए हैं, लेकिन मैं फिर भी एक बना के दिखा दूँगा आपको, ताकि आपको समझ आ जाए बेसिकली कि ये होता क्या है। ऐड शिपिंग जोन पे क्लिक करेंगे। जोन का नाम आप पाकिस्तान मैंने सेलेक्ट किया, अब रीजन सेलेक्ट करेंगे। रीजन ये आपसे क्यों कहता है कि स्पेसिफाई करने के लिए, ताकि आप कहाँ कहाँ शेयर करना चाहते हैं। मैंने कर दिया पाकिस्तान में, सिंध में करना चाहता हूँ, मैं सिंध से बाहर नहीं करता, ठीक है। पाकिस्तान की अब सारे रीजन आ जाएंगे, गिलगित आ गया, खैबर, सिंध। अब आप चाहें तो इसमें पाकिस्तान का जो है पंजाब भी कर सकते हैं, ये आ गया, पंजाब सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। शिपिंग मेथड, ऐड अ शिपिंग मेथड, फ्लैट रेट पे करेंगे आप, जो कि स्टैंडर्ड है, या फिर आपने शिपिंग फ्री रखी हुई, या फिर लोकल पिकअप है, जो कि हम वो करते हैं, जो अपनी कोई लोकल पिकअप रखते हैं ना, वो लोकल पिकअप है आपने रखनी, या फिर आपने फ्री रखनी, या फिर आपने फ्लैट रेट रखना है। इसको मैं ऐसे छोड़ता हूँ। अब आते हैं पेमेंट्स के ऊपर। ठीक है, मेन चीज़ है पेमेंट मेथड। अब आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, चेक पे ज़्यादातर लोग चेक पेमेंट्स पे जाते नहीं हैं, ठीक है। बैंक का हम देखते हैं इनेबल करके, और कैश ऑन डिलीवरी भी मेरा नहीं ख्याल में ज़रूरत है जाने की, खाली आपने कैश ऑन डिलीवरी का जो है सेटअप देखना है अपने हिसाब से। सॉरी, ठीक है। यहाँ पे टाइटल मेरा नहीं ख्याल चेंज करने की ज़रूरत है, चाहें तो चेंज कर लें। मेरा मशवरा ये है कि ना करें, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र ही रहने दें इसको। डिस्क्रिप्शन जो है आपका, इसको भी इसी छोड़ दें, एक स्टैंडर्ड डिस्क्रिप्शन है, ये अच्छा है, आपके पास ज़्यादा बेहतर है, आप वो लगा सकते हैं। अकाउंट नेम डालना है, अकाउंट नंबर डालना है, बैंक नेम डालना है, राउटिंग नंबर डालना है। आईबीएन मतलब इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर। IBN स्टैंड फॉर इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर, जो कि ज़्यादातर लोगों को नहीं पता, तो मैंने बता दिया। बाकी BIC स्लैब स्विफ्ट मतलब स्विफ्ट नंबर होता है आपका, वो आपने यहाँ डालना है, ठीक है। अब होता ये राउटिंग नंबर, बहुत से लोग परेशान होते हैं कि यार राउटिंग नंबर है क्या, मैं डालूँ क्या। राउटिंग नंबर ये होता है कि जो आपके चेक के पास नीचे जो आपकी आप देखेंगे चेक के बॉटम पे चल रही होती है, बिल्कुल बारीक बारीक से लिखा हुआ होता है। मैं आपको दिखा दूँ उसकी इमेज, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। उसको हम कहते हैं राउटिंग नंबर। ये दिख रहा होगा आपको, ये देखें, ये इसको हम राउटिंग नंबर कहते हैं। तो आपने ये राउटिंग नंबर जो है, ये आपने कहाँ गया, यहाँ डालना है, ठीक है। ये नंबर आपने यहाँ डालना है, ये रहा राउटिंग नंबर आपका। ये तो खैर एक जनरली उन्होंने एक डाला हुआ है एग्जाम्पल के लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कुछ और होता है जो काफ़ी वो होता है आपका सीक्रेट कह सकते हैं आप, कि आप उसको जो है इतना डिस्क्लोज नहीं कर सकते किसी के साथ, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पे अपने हिसाब से डाल सकते हैं, चाहे 1 करें, 2 करें, 3 करें, ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। अकाउंट प्राइवेसी पे आते हैं। अकाउंट प्राइवेसी पे क्या है हमारे पास, अब जो आपने अकाउंट्स अपनी ई कॉमर्स के जो डेवलपमेंट करी होगी उसके हवाले से, यहाँ से आप चाहें तो अलाउ कस्टमर टू प्लेस ऑर्डर विदाउट एन अकाउंट, कोई आए तो एज अ गेस्ट सेलेक्ट कर दे, और आपका जो है अकाउंट में लॉगिन करने की ज़रूरत ना पड़े, और चीज़ बाय करे आपके पास से ऑनलाइन, और बस ख़त्म। अलाउ कस्टमर टू लॉग इन टू एन एग्जिस्टिंग अकाउंट ड्यूरिंग चेकआउट। आप चाहते हैं कि आपका कोई कस्टमर है लॉग इन करे अपने एग्जिस्टिंग अकाउंट में, और फिर चेकआउट की तरफ जाए, ठीक है। और इसके बाद है अकाउंट क्रिएशन, अलाउ कस्टमर्स टू क्रिएट एन अकाउंट ड्यूरिंग चेकआउट, अलाउ कस्टमर्स टू क्रिएट एन अकाउंट ऑन माई पेज अकाउंट,
ये सब आप देख सकते हैं अपने हिसाब से, आपने टिक करना है, जो चाहे टिक करें, जो चाहे इसको अनमार्क करें, कोई मसला नहीं है ऐसा। ये सब आपने अपने हिसाब से देखना है। मैं समझा दूँ उसमें क्या है। अच्छा, ये दो चीज़ें बड़ी मेन है, ये मैं समझा दूँ उसमें बेसिकली है क्या। रजिस्ट्रेशन प्राइवेसी पॉलिसी कि रजिस्टर कर रहा है तो आपकी प्राइवेसी पॉलिसीज़ क्या हैं। आपने कंटेंट बड़ा स्ट्रॉन्ग रखना है, बहुत बेसिक रखना है, और सिंपल और इजी टू अंडरस्टैंड रखना है। इतनी फाड़ू ग्रामर लिखने की ज़रूरत नहीं है कि हर बंदे के समझ में ना आए, कि आप अपने जो है ना फिलॉसफी दिखाने के लिए कि हमारी कंपनी स्टैंडर्ड है, आप इतनी फाड़ू जो है वो यूज़ कर रहे हो ग्रामर के, सामने वाले के समझ नहीं आ रहा क्या है क्या। बहुत सिंपल सा रखिएगा इसको, बहुत से लोगों को समझ नहीं आती। ठीक है, चेकआउट प्राइवेसी पॉलिसी भी आपने बहुत सिंपल सा रखना है ताकि पढ़ने वाले को समझ में आता है। ये आपने बेसिकली आपका कंटेंट है कि हमारी होती है, आपने पढ़ा होगा बहुत सी कंपनीज की, जी हमारी प्राइवेसी पॉलिसी ये चेकआउट की, ये हमारी रजिस्टर करना है आपने तो उसकी पॉलिसी ये है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप इसको अपने हिसाब से कर सकते हैं। पर्सनल डेटा रिटेंशन, चूज़ हाउ लॉन्ग। अच्छा, ये मैं बताऊँ क्या है, ये बेसिकली ये है कि जो आपके कस्टमर्स वगैरह आपको ऑर्डर करते हैं, ऑर्डर कैंसिल होता है, फेल होता है, पेंडिंग पे जाता है, इनएक्टिव होता है, तो उनकी जो डिटेल होती है वो कितने दिन तक आपके पास रहे, ये है। तो इसको अपने हिसाब से कर सकते हैं आप। ठीक है, और यहाँ पे आप इसको सेव कर सकते हैं। मैं सेव नहीं करूँगा, मैं जाऊँगा अब ईमेल्स के ऊपर। मैं चाह ही रहा हूँ कि वीडियो इतनी लंबी हो कि आपका टाइम वेस्ट हो, बस टाइम टू टाइम इसको स्टेप बाय स्टेप लेके चलूँ, फटाफट समझाता रहूँ आपको। ठीक है, अब ईमेल के ऊपर आ गए। ईमेल कॉन्फ़िगरेशन हमने ऐसे रखनी है कि अगर मुझे न्यू ऑर्डर आता है तो कहाँ आता है, खिज़र.अफ़गानी पे आता है। कैंसिल ऑर्डर आता है तो कहाँ आता है, फेल ऑर्डर आता है तो कहाँ आता है। मैंने ये सब कुछ किया कैसे, मैंने यहाँ पे अपनी ईमेल लगा दी। मैं मैनेज पे भी क्लिक करूँगा तो मुझे वो यहीं पे सेकंड पेज पे लेके जाएगा। तो मैंने अपनी ईमेल लिख दी, फ्रॉम एड्रेस मैंने अपना कर दिया, आप अपना डाल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, बाकी ऑर्डर ऑन होल्ड, अगर ऑर्डर होल्ड पे जाता है तो कस्टमर को मालूम पड़ना चाहिए, बिल्कुल मालूम पड़ना चाहिए। प्रोसेसिंग पर है तो भी कस्टमर को मालूम पड़ेगा। कंप्लीट हो चुका है तो भी ईमेल कस्टमर को जाएगी। टेक्स्ट/HTML, टेक्स्ट/HTML क्या होता है मैं आपको समझाऊँ। टैक्स ये होता है कि हम, आपने देखा होगा कि कुछ बेसिक सी छोटी मोटी ई कॉमर्स कंपनीज होती हैं, हम कुछ बाय कर दें तो हमें टैक्स आता है कि जी आपका जो है 10 से 15 दिन में आ जाएगा, डिलीवर हो जाएगा। और कुछ होते हैं जो बिग ई कॉमर्स होते हैं, जब हम उनसे बाय करते हैं कुछ, तो हमें ईमेल में एक अटैच फाइल होती है, हम क्लिक करते हैं, वो HTML फाइल होती है। तो पूरा डिज़ाइन हुआ होता है, बड़ा ज़बरदस्त लैंडिंग पेज बना हुआ होता है, तो उस पर लिखा हुआ होता है। तो वो टैक्स/HTML का मकसद यही है। तो ठीक है, न्यू अकाउंट होगा बनाएगा तो उसकी जो है कंफर्मेशन वगैरह के लिए, रीसेट के लिए आपने कस्टमर ही यहाँ रखना है, इसको डिफ़ॉल्ट ही छोड़ दें। ठीक है, हेडर इमेज तो ठीक है, ये किसी काम का नहीं है, इसको ऐसे ही छोड़ दें। कलर चेंज करना चाहें करें, मेरा मशवरा ना करें, इसको ऐसे ही छोड़ दें। ठीक है, इनेबल ईमेल इनसाइट चाहें तो उसको सेटअप के लिए आप कर सकते हैं। रिसीव ईमेल नोटिफिकेशन विद एडिशनल गाइडेंस, अगर आपने और मज़ीद सीखना इस हवाले से आपको इसको आप जो है इनेबल कर सकते हैं। यहाँ से इंटीग्रेशन की तरफ आते हैं। यहाँ मेरे ख्याल से आ गया मैक्स माइंड, जो कि लाइसेंस की मांगता है, बिल्कुल ऐसा ही है। मैक्स माइंड जो है लाइसेंस की, जब हम इसको प्रोवाइड करते हैं तो ये हमें जियो लोकेट के थ्रू जो है हेल्प आउट करता है। मिसाल लें कि कोई अगर अमेरिका से बाय कर रहा है तो उसकी कंपनी के हिसाब से, सॉरी उसकी कंट्री के हिसाब से ही जो है ना, जियो लोकेट क्या करता है, उसकी कंट्री के हिसाब से टैक्स को और प्राइस को कैलकुलेट करते हुए उसको अमाउंट दिखाता है। इससे ये होता है, लिखा हुआ भी द की दैट विल बी यूज व्हेन डीलिंग विद मैक्स जियो लोकेट सर्विसेज, यू कैन रीड टू जनरेट वन इन मैक्स माइंड जियो लोकेशन डॉक्यूमेंट। जब डॉक्यूमेंट पे जाएंगे तो पूरी डिटेल समझाता है आपको। मैं आपको बेसिकली समझाता हूँ कि इससे होता क्या है। हम वापस आते हैं यहाँ पे जर्नल पे। जर्नल पे हमें समझ में आएगा कि आपको समझ में आएगा बेसिकली कि ये है क्या। मैक्स माइंड देखें, मैक्स माइंड का कंसर्न पूरा ना इस चीज़ से, ये है आपका जनरल ऑप्शन। जहाँ तक मैंने आप सेलेक्ट किया है यहाँ तक आपका मैक्स माइंड का कंसर्न है। ठीक है, आप करते हैं सेल टू ऑल कंट्रीज, सेल टू कंट्री एक्सेप्ट फला फला कंट्रीज, आप सेलेक्ट करते हो कि यहाँ यहाँ मैंने सेल नहीं करना, कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज वो सेलेक्ट कर लो। ऑल कंट्रीज़ करोगे तो कोई ऑप्शन नहीं आएगा। अब आते हैं हम इसके ऊपर शिपिंग लोकेशन। शिपिंग लोकेशन आप डालते हैं इसको कि आपने कहाँ कहाँ करना है, कहाँ कहाँ नहीं करना, चलिए ये भी हो जाता है। अब आते हैं कस्टमर लोकेशन। कस्टमर लोकेशन का मकसद क्या होता है। कस्टमर लोकेशन ये होता है कि शॉप बेस एड्रेस है, ठीक है, जियो लोकेट है या जियो लोकेट विद पेज कैशे सपोर्ट, दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है। मैं आपको समझाता हूँ कि बेसिकली है क्या। जियो लोकेट जो है ये तकरीबन समझ लें कि मैक्स माइंड के जब हम लाइसेंस हम वहाँ डालते हैं तो हम इसको यहाँ पे वो लाइसेंस को ये अलाउ करता है कि ये उसी कंट्री के टैक्स और रेट के हवाले से जो है कैलकुलेशन करके चेकआउट के पेज पे लेके जाता है। जब आप इसको यहाँ पे क्लिक करते हैं इनेबल पे
तो यहाँ पे पढ़ लेंगे रेट विल बी कॉन्फ़िगरेबल एंड टैक्सेस विल बी कैलकुलेटेड ड्यूरिंग चेकआउट। तो उसके लाइसेंस की से ये हेल्प कर लेता है और फिर ये हमें ये चीज़ प्रोवाइड करता है। ठीक है, नीचे आएंगे करेंसी ऑप्शन जो मैं समझा चुका हूँ आपको डॉलर वगैरह का। तो बेसिकली यही वो कॉमर्स है, इसमें कुछ भी इतना मुश्किल नहीं है, कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, इतना मुश्किल भी नहीं है और इतना आसान भी नहीं है। वीडियो बनाने का मकसद ही ये था, और ताकि आपका टाइम अति ज़ाया ना हो कि अब मैं आपको पूरा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ अपने बारे में कि मुझे क्या क्या आता है क्या नहीं आता, फिर वो कॉमर्स के बारे में समझाऊँ। डायरेक्ट मैंने प्लगइन डाउनलोड किया, रिकॉर्डर खोला और मैंने रिकॉर्ड करना शुरू किया ताकि आपके लिए इजी रहे और आपको पता हो कि स्टेप बाय स्टेप जो है पॉइंट टू पॉइंट बात करूँ और टाइम वेस्ट किए बगैर फटाफट वीडियो बनाऊँ। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो समझ में अच्छा लगा तो उसको लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।